नमस्ते। आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाएं और ये समझने की कोशिश करें कि कैसे आधुनिक विज्ञान भी अब ये मान रहा है कि हमारे शरीर में ही एक अद्भुत सुपर पावर छिपी है। हाई ब्लड शुगर और जिद्दी बेली फैट जैसी स्थितियों से खुद को प्राकृतिक रूप से ठीक करने की क्षमता। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी अपनी बायोलॉजी है। अक्सर हमें लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज या ये जिद्दी विसरल फैट तो उम्र भर की सजा है, पूरी तरह से हमारी किस्मत या जेनेटिक्स का खेल है। अगर परिवार में है तो हमें भी होना ही है। लेकिन विज्ञान बड़ी साफ साफ बात कहता है, जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 10 से 15% ही होता है। असल में हमारी खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान ही इन जीन्स को ट्रिगर करते हैं। मतलब हाई ब्लड शुगर कोई लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है। इसे एक डाइटरी डिसऑर्डर कहना ज्यादा सही होगा। ये बस एक ओवरवर्क कर रहे पाचन तंत्र और लगातार कुछ न कुछ खाते रहने की आदत का नतीजा है। शरीर साफ संकेत दे रहा है कि भाई अब और अतिरिक्त ग्लूकोज प्रोसेस करना मेरी क्षमता के बाहर है। अच्छी खबर यह है कि रोजमर्रा की आदतों को बदलकर स्थिति को पूरी तरह से पलटा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के इस आधुनिक स्वास्थ्य संकट की और देखते हैं कि कैसे हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स काम के बोझ तले पूरी तरह से दब जाती हैं। अगर इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझें तो ये पूरा प्रोसेस एक बायोलॉजिकल ताले और चाबी की तरह काम करता है। एक स्वस्थ सेल में इंसुलिन आसानी से चाबी का काम करता है और एनर्जी को अंदर जाने देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोशिकाएं पहले से ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ठसाठस भरी होती हैं तो इंसुलिन पूरी तरह से फेल हो जाता है। दरवाजे जाम हो चुके हैं और इसी वजह से खून में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। इसे खचाखच भरी दिल्ली मेट्रो की तरह इमेजिन कीजिए, जहां अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है और बाहर से और लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है अंदर वाले तो विरोध करेंगे ही। इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल यही है। जब इस सैचुरेटेड शरीर में हम और ज्यादा रिफाइंड शुगर या मैदा डालते हैं तो खून गाढ़ा होने लगता है और इन्फ्लेमेशन तेजी से आसमान छूने लगता है। चलिए अब इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं और बात करते हैं शरीर की हीलिंग को अनलॉक करने की, यानी रिकवरी के विज्ञान की। यही एंट्री होती है हमारे बायोलॉजिकल हीरो की, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ग्रीक में ऑटो का मतलब है स्वयं और फेजी मतलब खाना। ये डैमेज हो चुकी कोशिकाओं की सफाई करने और उन्हें रिसाइकल करके नई एकदम स्वस्थ कोशिकाएं बनाने का शरीर का अपना प्राकृतिक तरीका है। खराब प्रोटीन्स को साफ करने वाला ये सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म असल में बीमारियों से लड़ता है। लेकिन ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब पेट पूरी तरह खाली हो, जब शरीर का सारा ध्यान खाना पचाने से हट जाता है। और पता है, ये कोई मामूली इंटरनेट थ्योरी नहीं है। फास्टिंग यानी उपवास कैसे इस चमत्कारी ऑटोफेजी प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, इस कमाल की खोज के लिए 2016 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तक दिया गया था। ये साबित करता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा है। कई बार लगता है कि अगर कुछ नहीं खाएंगे तो भूख लगातार बढ़ती ही जाएगी, है ना? लेकिन सच तो यह है कि भूख समुद्र की लहरों की तरह आती और जाती है। स्टडीज बताती हैं कि अगर हम बस उस शुरुआती क्रेविंग की लहर को किसी तरह बर्दाश्त कर लें तो शरीर गियर बदल लेता है और एनर्जी के लिए हमारे उस स्टोर किए गए जिद्दी विसरल फैट को जलाना शुरू कर देता है। तो अब आते हैं भोजन के समय के नियम पर और समझते हैं कि सूरज के साथ अपना तालमेल बिठाना क्यों इतना जरूरी है। सूरज के साथ तालमेल बिठाने का सबसे असरदार हैक बस एक ही है, शाम 7 बजे से पहले अपना सारा खाना पीना बंद कर देना। ऐसा करने से शरीर को रात भर भारी भोजन पचाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। इसके बजाय वो अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ शरीर की मरम्मत और रिकवरी पर लगा पाता है। पेट को 12 से 16 घंटे का ये जो पूरा आराम मिलता है ना, यही वो मास्टर चाबी है जो शरीर की बीमारियों को खुद खाने की उस छिपी हुई सुपर पावर को अनलॉक करती है। इस 16 घंटे की फास्टिंग विंडो में शरीर खुद को अंदर से साफ करता है और डैमेज ठीक करता है, जबकि बाकी के 8 घंटे हम उसे सही पोषण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकृति के उन हीलिंग सुपर फूड्स को जो इस रिकवरी प्रोसेस में हमारे सबसे बड़े औजार हैं। सही समय के साथ सही नेचुरल फूड्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत का सबसे बेहतरीन तरीका है रात भर भिगोए हुए ये 4 सुपर फूड्स लेना। देसी बादाम विटामिन ई से भरे होते हैं, अखरोट में ओमेगा 3 है, अंजीर डाइजेशन को कमाल का कर देता है और किशमिश आयरन बढ़ाती है। इन्हें रात भर भिगोने से इनके एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और ये थकान से लड़ने के लिए एक परफेक्ट मॉर्निंग ब्लेंड बन जाते हैं। एक और कमाल का फैक्ट देखिए, लंच या डिनर से ठीक पहले कच्चे फाइबर से भरपूर सलाद की एक बड़ी प्लेट खाना आंतों में एक जाली या मैश का काम करता है। ऐसा करने से खाने के तुरंत बाद जो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक होता है ना, वो भारी 47% तक कम हो जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा डिफेंस है। इसी तरह अपनी डाइट में थोड़े से बदलाव करके हम बड़ा असर देख सकते हैं। फाइबर के बिना वाले प्रोसेस्ड सफेद चावल या हाइब्रिड गेहूं की जगह अगर हम मिलेट्स, ज्वार, रागी या स्टील कट ओट्स जैसे प्राचीन अनाज इस्तेमाल करें तो बात ही कुछ और है। ये हाई फाइबर अनाज ब्लड शुगर को बिल्कुल स्थिर रखते हैं और पेट को भी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं।
इंसुलिन को बिना बढ़ाए शरीर में भरपूर एनर्जी बनाए रखना है तो हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जहां शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, वहीं ठंडे तेल यानी कच्ची घानी और भिगोए हुए बीज जैसे हेल्दी फैट्स ब्लड शुगर को एकदम स्थिर रखते हैं, क्योंकि इनका शुगर रिलीज सबसे धीमा और संतुलित होता है। और हाँ, कड़वी और फाइबर वाली सब्जियों को भी नहीं भूल सकते। करेले का जूस या फिर सफेद पेठा, ये सब प्रकृति की शक्तिशाली दवाइयां हैं। इनमें ऐसे यौगिक होते हैं जो सीधे पैनक्रियाज के काम को बेहतर बनाते हैं और नेचुरली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ फार्मेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ पिरोते हैं और बनाते हैं एक शानदार प्रैक्टिकल दैनिक रिकवरी रूटीन। एक बढ़िया डेली ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। सुबह उठते ही मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए गुनगुना पानी और फिर वो भिगोए हुए सुपर फूड्स। लंच से पहले कच्चा सलाद, लंच में दाल के साथ मिलेट की कोई डिश, फिर शाम 5 बजे के करीब हेल्दी फैट्स का स्नैक जैसे थोड़े नट्स या भुने हुए चने, और आखिर में शाम 7 बजे एक हल्का डिनर, ताकि रात भर सेल्यूलर रिपेयर बेहतरीन तरीके से हो सके। अब शुरुआत में देर रात की क्रेविंग्स परेशान कर सकती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बस ये आसान स्टेप्स फॉलो करें। पहले तो भूख की उस शुरुआती लहर के गुजरने का थोड़ा इंतजार करें। अगर कंट्रोल ना हो तो एक चुटकी सेंधा नमक और नींबू के साथ गुनगुना पानी पी लें। फिर भी भूख लगे तो एक छोटा ग्लास गर्म दूध लिया जा सकता है। हमारा शरीर बस कुछ ही दिनों में इस नए रूटीन का पूरी तरह आदी हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा शरीर खुद में एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डाइट में और ज्यादा चीजें या सप्लीमेंट्स जोड़े जाएं, बल्कि सच्ची रिकवरी तो उसी पल शुरू हो जाती है जब पाचन तंत्र को वो खाली समय और स्पेस मिलता है जिसकी उसे अपनी गहरी सफाई के लिए सख्त जरूरत है। इस पूरी चर्चा से हमें बस एक ही अहम सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सिर्फ पेट को खाली छोड़ दिया जाए और पाचन तंत्र को आराम दिया जाए तो आज रात हमारा शरीर किन किन बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकता है। ये सुपर पावर हमारे अंदर ही है, बस इसे एक मौका देने की जरूरत है।